नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल वाइट। दर्शकों, कांग्रेस में एक कहावत थी और बड़ी ही मशहूर कहावत थी वो कि फैसला ना लेना भी अपने आप में एक फैसला होता है। लेकिन कांग्रेस की ये राजनीतिक चाल या राजनीतिक कहावत अब इतनी घिस चुकी है कि कांग्रेस भी इस कारण लगातार रसातल में जा रही है। आज वही कहावत कांग्रेस को की राजनीति को दिन प्रतिदिन खत्म करती जा रही है। कांग्रेस जो किसी जमाने में एकला चलो की राजनीति करती थी, राजनीतिक तौर पर तो वह क्षेत्रीय दलों को चींटी की तरह समझते थे, आज वही क्षेत्रीय दल उनसे तांडव भी करा रहे हैं और आंख भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी ऐसी हो गई है कि वह चाह कर भी इंडी से बाहर नहीं निकल सकते और क्षेत्रीय दल है कि वह कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं देना चाह रही है। कांग्रेस की राजनीतिक रस्सी पूरी तरह से चल गई, लेकिन राजनीतिक जमींदारी करने का उनका रुआब आज तक नहीं गया है। वह इस बार भी इंडी अलायंस में जमींदारी करने की सोच रही थी, लेकिन कांग्रेस की चाल इस बार बिल्कुल नहीं चल पा रही। आखिर क्यों? ममता दीदी ने किया किनारा इंडी से, बताता हूं आपको। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। राज्य की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को घोषणा की थी कि उनकी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव राज्य में अकेले लड़ेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया या कह लीजिए इंडी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार हैं। ओब्रायन ने कहा, बंगाल में गठबंधन के कारगर नहीं होने के पीछे 3 कारण हैं: अधीर रंजन चौधरी और सिर्फ अधीर रंजन चौधरी। टीएमसी की ओर से कहा गया, हमारी पार्टी ने 210 दिनों तक इंतजार किया। पिछले साल जून में पटना में इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक हुई थी। वहां बातचीत के जरिए आपसी मुद्दे को सुलझाने पर सहमति बनी, मगर चौधरी की ओर से बयानबाजियों में कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद खो दी है। ओब्रायन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के अनेक आलोचक थे, लेकिन केवल भाजपा और चौधरी ने बार बार इसके खिलाफ बयान दिए। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि चौधरी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आवाज़ उनकी है लेकिन शब्द दिल्ली में बैठे 2 लोगों की ओर से दिए जा रहे हैं। पिछले 2 साल में अधीर रंजन चौधरी भाजपा की भाषा बोलते रहे हैं। उन्होंने बंगाल को केंद्रीय कोष से वंचित रखे जाने का मुद्दा एक बार भी नहीं उठाया। डेरेक ओब्रायन ने कहा, जब बंगाल में तृणमूल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई थी तो उन्होंने उनका भी समर्थन किया था। वह ममता बनर्जी को अपमानित करने के लिए विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं के खिलाफ मुश्किल से ही बोलते हैं। ओब्रायन ने एक सवाल के जवाब में कहा, आम चुनाव के बाद कांग्रेस अपना काम कर लेती है और अच्छी खासी संख्या में सीटों पर भाजपा को हरा देती है तो टीएमसी उस मोर्चे में पूरी तरह शामिल रहेगी। जो संविधान में विश्वास रखता है उसके लिए लड़ता है। आप ममता बनर्जी का बयान सुनिए। जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तब ममता बनर्जी ने किस तरह के दावे किए थे और आज जो हमने खबर बताई वो कैसे एक दूसरे से बिल्कुल परिस्थितियाँ बदल चुकी है। आप विवेचना करने में आपको आसानी होगी। आप ममता बनर्जी का बयान सुनिए। जस्ट नाउ खारगे जी ने आप लोगों को बताया, he has already mentioned everything whatever we discussed in the meeting. Here also all the chief ministers including Uddhav, ex-chief minister, even I don't say ex-chief minister, tomorrow they will be again coming, Arvind ji, Sitaram ji, Raja, Hemant, Maan, Sitaramaiah ji, Ramesh ji, DK, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji,
and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. So I thanks to everybody and thanks the Indian press, international, national, state and regional and local. Today the meeting was very good. It was constructive, fruitful, and I think from today it's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ, पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. They have accepted the slogans of India, this name, alliance. The main foundation we started from today. Next Maharashtra, the meeting will be there. There the core committee and other, the manifesto, the common minimum program or whatever you say, the joint committee, so everything will be decided there also. So the meeting date, Kharge ji will inform you later on. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks to तो सुना आप लोगों ने
आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें ज़रूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।